में अजय नाम का अचार बेचने वाला रहता था। उसकी पत्नी मीरा लहसुन का अचार बनाती थी और वो हर दिन बाजार में जाकर बेचता था। लेकिन कई हफ्तों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे अचार बनाना बंद हो गया। अरे क्या कहूँ इस बारिश का। अचार बेचकर ही तो हमारा घर चलता था, और जिस तरह से बारिश हुई है अब हम अचार बेच ही नहीं पाएंगे मीरा। और क्या, बारिश के कारण हर चीज की कीमत बढ़ गई है, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है, और ऊपर से तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। देखो, बारिश और तेज हो रही है, पेड़ पौधे टूटकर गिर पड़े हैं, चारों ओर कितना अंधेरा छा गया है। अरे मीरा, अब क्या होगा, खाने के लाले पड़ गए हैं, और इसी तरह से अगर बारिश चलती रही तो सिर पर छत भी नहीं बचेगी। यहाँ बैठना मुश्किल हो गया है, पानी की छींटें आ रही हैं, कभी भी ये मिट्टी का घर गिर सकता है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? अब जो भी है, एक बोरी में भरकर हमें यहाँ से निकलना होगा। जितना देर करेंगे उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। क्या कह रहे हो, ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमें जाना ही होगा मीरा, जिंदा रहे तो फिर से घर बना लेंगे। इतनी बारिश में कैसे बाहर निकलें? जान है तो जहान है। देखो 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 देखो, अच्छे से देखो, पानी घर के अंदर घुस गया है। आज रात ये घर पूरी तरह से डूब जाएगा, और तुम कहती हो कहाँ जाएंगे। हे भगवान, देखो देखो, पानी अंदर आ गया। चलो पलंग पर चलकर बैठते हैं। ओहो, अब बैठने का समय नहीं है मीरा, एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। घर के पीछे वाली दीवार गिरने लगी है, तुम देखो तो सही। तो मैं कुछ सामान बोरी में भर लेती हूँ। अरे छोड़ो, वो भी छोड़ो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले जान बचाओ। पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। ये कैसी तेज आवाज आई? अरे नहीं नहीं नहीं, घर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से गिर गया है, जल्दी करो, चलो चलो भागो। श्याम नगर में विजय और दीप नाम के दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी काम अकेले नहीं करते थे। वो कभी कभी जंगल में पक्षी शिकार करने जाया करते थे। बहुत दिनों बाद आए हैं शिकार पर। आज कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है तूफान और बारिश में सब मारे गए। जंगल में बहुत कीचड़ हो गया है, चलना भी मुश्किल। अरे रे, कैसा कीचड़ है, बड़ा मुश्किल है चलना। अरे कीचड़ क्यों नहीं होगा, सब कुछ पानी में डूब गया था, पानी उतर गया, लेकिन कीचड़ तो रहेगा ही ना। चलो आज शिकार ना करें। वैसे भी इतनी प्राकृतिक आपदा के बाद अगर हम शिकार करेंगे तो पक्षी बचेंगे ही नहीं। हाँ ये भी है, लेकिन आए हैं तो कम से कम एक पक्षी का शिकार तो करेंगे ना। खाली हाथ नहीं लौटते हम, शिकारी है शिकारी, हमारा वार कभी खाली नहीं जाता। अरे नहीं यार, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल ना घर चलते हैं। ओहो, चल तो सही, उस तरफ देख लेते हैं। अरे चल ना। अरे विजय, देख 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 देख, नाले के पास दो लोग पड़े हैं, एक महिला और एक पुरुष। अरे हाँ, चल 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 चल, पास चलकर देखते हैं, लगता है पानी के बहाव में बहकर आए हैं। अरे बाप रे, बहुत बुरा लग रहा है इन्हें देखकर। देखते हैं सांस ले रहे हैं या नहीं। हाँ 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 हाँ, सांस ले रहे हैं, ये जिंदा हैं। हाँ तो चलो, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, शायद ठीक हो जाएं। और नहीं तो क्या, मेन रोड पर मेरी गाड़ी खड़ी है, थोड़ा जंगल पार करके इन्हें गाड़ी में लादना होगा। चलो मिलकर उठाते हैं, चलो 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 चलो। हाँ यार ठीक कह रहे हो, चलो उठो पकड़ो। विजय और दीप ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां वो पूरी तरह ठीक हो गए। विजय श्याम नगर के एक अमीर महाजन के भाई का इकलौता बेटा था। महाजन ने जब ये सब सुना तो विजय ने कहा कि अजय और मीरा को घर ले आए। हाँ भैया, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम नाले के पास कैसे पहुंचे? हमारे घर में पानी घुस गया था। हम घर से निकलने ही वाले थे कि घर का पिछला हिस्सा गिर पड़ा। पानी बहुत बढ़ता गया, हम एक पेड़ की डाली पकड़कर किसी तरह से टिके रहे। पानी हमें कहां ले गया कुछ पता ही नहीं चला, और जब होश आया तब अस्पताल में थे। हाँ, मेरा भतीजा तुम्हें अस्पताल ले गया था। तुम्हारा घर तो अब बचा नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम लोग मेरे यहाँ रह सकते हो। आपकी बहुत दया है, हमें यहाँ कुछ काम दे दीजिए, हम बिना कुछ किए यहाँ नहीं रह सकते। हाँ बाबू, हमें कोई काम दे दीजिए। ठीक है, ये बताओ तुम लोग क्या काम कर सकते हो? घर का सारा काम कर सकती हूँ, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ। बहुत अच्छा, ठीक है, तो तुम लोग अपने घर की तरह यहाँ रहो। मेरे घर में मैं, मेरा भाई, उसकी पत्नी और मेरा भतीजा रहते हैं। बाबू, आपके कोई बच्चे नहीं हैं?
नहीं नहीं, परिवार की जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि शादी ही नहीं कर पाया। तुम लोग यहाँ अपने घर जैसा समझ कर रहो। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। आप चिंता मत कीजिए, हम सब काम अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग नीचे वाले हिस्से में उस तरफ के कमरे में रहोगे। ऊपर मेरे भाई का परिवार रहता है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, ठीक है? जी बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत करना, आज से ही काम शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। अजय और मीरा को इस घर में लाया गया है। ये बात विजय के माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। विशाल संपत्ति के मालिक महाजन हैं, इसलिए उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि महाजन कहीं किसी को जरा सा भी हिस्सा ना दे दे। तू किन लोगों को घर ले आया है? तुझे कोई अक्ल नहीं है क्या? अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? अरे मुसीबत में इंसान की मदद करनी चाहिए, ये तो तुमने ही सिखाया है। तो क्या मदद करने का मतलब उन्हें घर में ही ले आना है? आहा, अब इसमें बुरा क्या है माँ? तुम्हारी भी तो मदद होगी। काम वाली बाई कई दिनों से नहीं आ रही, रोज तुम ही तो चिल्लाती थी। देखो ये लोग कैसे अच्छे से घर का काम संभाल रहे हैं। तेरे चाचा की भी तो इन लोगों पर जान छिड़कने की आदत हो गई है, देखकर ही मेरा खून खौल जाता है। क्या दिक्कत है माँ? तुम चाचा जी पर इतना नाराज क्यों रहती हो? वो अच्छे इंसान हैं। सुन, वो अजय और मीरा क्यों यहाँ है तुझे पता है? लालच में है। इस बड़ी हवेली और संपत्ति का लोभ है उन्हें, इसीलिए यहाँ टिके हुए हैं। तुम्हें हर कोई जो इस घर में आता है लालची ही क्यों लगता है? एक दिन तुझे सब समझ आएगा। क्या समझ आएगा? ये सारी संपत्ति चाचा की है, उन्होंने मेहनत से ये सब कमाया है। और माँ तुम ही बताओ, तुम्हें इस संपत्ति से इतना लोभ क्यों है? इसमें लोभ की क्या बात है? ये सब तो एक दिन तेरा ही होगा। माँ मुझे किसी संपत्ति का लोभ नहीं है, मैं पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहता हूँ, बस। आजकल नौकरी से क्या मिलता है? सैलरी से जिंदगी थोड़ी चलती है। माँ ये सब सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ऐसा मत सोचा करो। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? माँ तुम्हारे साथ ऐसे विषयों पर बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने दोस्त दीप के घर जा रहा हूँ, आज रात वापस नहीं आऊंगा। प्यार से बात करो तो भी तुझे गुस्सा आ जाता है। अजय और मीरा को पाकर महाजन बहुत खुश हैं। दिन भर अकेले बैठे बैठे उनकी हालत पागलों जैसी हो जाती थी। अब मौका मिलते ही वो अजय के साथ गपशप करते हैं। समझा अजय, गांव का महाजन होना ये बड़े झंझट की बात है। लोग अलग अलग शिकायतें लेकर आते हैं और कभी कभी तो बड़े मजेदार किस्से भी हो जाते हैं। एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ। अब बात ये है कि हमारे गांव में किरोन नाम का एक लड़का था और दिखने में बड़ा अच्छा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। क्यों बाबू, क्या वो कुछ करता नहीं था क्या? अरे करता वर्ता था, लेकिन बहुत नकचढ़ा था। छोटी छोटी बातों में नुस्ख निकालता था वो। अरे ऐसे लोगों से तो सब दूर ही भागते हैं। फिर बाबू? फिर क्या, बहुत ढूंढने के बाद उसे माया नाम की लड़की पसंद आई। अब माया बड़ी सुंदर थी, लेकिन वो किसी हाल में किरोन को पसंद नहीं करती थी। हो, तो क्या किरोन की शादी नहीं हुई फिर? अब शादी हुई, लेकिन माया ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि शादी तभी करेगी जब किरोन कुकिंग कंपटीशन जीतेगा। अरे वाह, बड़ा मजेदार नियम था। फिर क्या हुआ बाबू? फिर क्या, गांव के बरगद के नीचे प्रतियोगिता रखी गई। मैं खुद जज बना था, पूरा गांव जमा था। अच्छा, फिर क्या हुआ बाबूजी? अरे जल्दी बताइए। फिर यह हुआ कि माया और किरोन दोनों ने खाना बनाना शुरू किया। दोनों बड़े ध्यान से बना रहे थे। तभी क्या हुआ कि पेड़ से एक पक्षी ने पोटी कर दी, सीधा किरोन की डिश पर जाकर गिर गया। फिर क्या हुआ बाबू? गांव वाले जोर से हंसने लगे। अब दृश्य ही ऐसा बन पड़ा कि सब हंस पड़े। अब माया ने सबके सामने कहा, किरोन बड़ा अच्छा लड़का है, मैं इससे शादी करूंगी। बस फिर थोड़े दिनों में उनकी धूमधाम से शादी हो गई। बड़ा मजा आया। ऐसे मजेदार किस्से और भी सुनना है बाबू, सुनाओ ना। बस बस बस, आज के लिए इतना ही। फिर कभी दूसरा किस्सा सुनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जाओ। ठीक है बाबूजी, ठीक है। महाजन के सौतेले भाई का नाम है निखिल। महाजन जब छोटा था तभी उसकी माँ चल बसी और उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली।
उसी घर में निखिल का जन्म हुआ। महाजन अपने भाई को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका भाई और भाभी हमेशा उसके खिलाफ साजिश करते रहते थे। तुम्हारा बेटा कभी अपना भला समझेगा भी? क्यों, उसने क्या कर दिया? उसे समझना चाहिए कि एक दिन ये सारी संपत्ति उसकी होगी, लेकिन उसे इस घर जमीन में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अरे तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े भैया के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। सौतेला भाई कभी सगा नहीं होता। मैंने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं है। बचपन से देखा है, सब उन्हें ही ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। भैया तो दिन भर अजय और मीरा के साथ ही चिपके रहते हैं। क्या जरूरत थी उन लोगों को इस घर में जगह देने की? अच्छा किया उन्हें लाकर। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जरा मुझे भी तो समझाओ। आधी रात को तकिए से दबाकर भैया को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? अगर पकड़े गए तो? अरे कुछ नहीं होगा, हमारा सारा इल्जाम अजय और मीरा पर डाल देंगे। सबको लगेगा वही दोषी हैं। अच्छा दिमाग लगाया है। अगर वो दोनों हट जाएं, तो संपत्ति को लेकर कोई टेंशन नहीं रहेगी। अरे जब तक भैया जिंदा है वो गरीबों में सब बांट देंगे। एक बार खाते वक्त कह रहे थे कि आधी संपत्ति दान में देंगे। बताओ भला। हर चीज में बस ज्यादा ही करते हैं। अब ज्यादा दिन करने नहीं दूंगा मैं। कुछ दिन हो गए हैं। मीरा और अजय महाजन के घर में रह रहे हैं। उनके दिन अच्छे बीत रहे थे, लेकिन कभी कभी पायल की ताने मारने वाली बातें मीरा और अजय को बहुत दुख देती थीं। अरे तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो? अगर हम दोनों साथ गए तो महाजन जी पूछेंगे। मैंने बता दिया है, कहा है कि हम बाजार में लहसुन का अचार बेचने जा रहे हैं। हैं, महाजन मान गए? क्यों नहीं मानेंगे? उन्होंने कहा कि पूरे दिन घर में रहने से अच्छा है कभी कभी बाहर जाना। आज मैंने उन्हें अचार चखाया, बहुत तारीफ की उन्होंने। देखो, हमने फिर से अचार बनाना तो शुरू किया है, ये अच्छा है। अब हमें अपने घर लौटना होगा। अचार बेचकर पैसे जमा करने होंगे। हमारा घर भी तो पूरी तरह से टूटकर पानी में मिल गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। दूसरों के घर में और कितने दिन रहेंगे? इस घर के छोटे बाबू और छोटी मेम साहब का व्यवहार बहुत ही बुरा है। हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। विजय को देखो, उनके बेटे होते हुए भी बिल्कुल उनके जैसा नहीं है। उसका स्वभाव एकदम महाजन बाबू जैसा है। महाजन बाबू तो जमीन से जुड़े इंसान हैं। उनके जैसा कोई नहीं। अगर उन्होंने हमें सहारा ना दिया होता तो हम मुसीबत में पड़ जाते। सही कह रही हो मीरा, वो बहुत महान इंसान है। आज सुबह छोटी मेम साहब ने मुझसे कहा कि हम लालच में फंसे हैं, दूसरों के घर में रह रहे हैं, हमें कोई शर्म नहीं, और भी क्या क्या नहीं कहा। अरे अब ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। अरे क्या हम खाली बैठकर खाते हैं क्या? सारा दिन काम करते हैं, पौधों को पानी देना, बाजार जाना, गाड़ी धोना, सब करना। तुम झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती हो हैं? सारा काम करते हैं, उसके बाद भी ये बातें। इन्हें ये सब दिखाई नहीं देता, इनके दिल में बस बुराई है। छोड़ो ये सब बातें, हम तो जानते हैं ना सच क्या है। चलो अब बाजार हम पहुंचने वाले हैं। बात करते करते कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। पायल और निखिल ने कुछ दिनों से बहुत ही चतुराई से महाजन बाबू को मारने की योजना बना ली थी। उनका एक ही मकसद था, महाजन को खत्म करके सारी संपत्ति हड़प लेना। एक बात सोच रहा हूँ पायल, दादा अगर जोर से चिल्ला पड़े तो हम तो फंस जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादा रोज रात को दवाई लेते हैं। आज की दवाई मैंने दी थी। असली दवाई की जगह मैंने नींद की बहुत तेज दवाई दे दी है। एक बार ले लें तो कई घंटों तक अचेत रहते हैं। अरे वाह 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 वाह, तुम्हारे दिमाग में तो गजबाई की अकल है। सब सो गए हैं ना? अगर कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। अब रात के 2 बजे हैं, इतनी रात में कौन जागता है? माँ पापा, आप दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये महाजन बाबा के कमरे के सामने यहाँ क्यों खड़े हो? वो एक जरूरी काम था। पर तुम यहाँ पे क्यों हो? मैं कमरे में पानी नहीं था तो लेने के लिए आया। आप लोगों को देखा आप यहाँ खड़े हो। अब तुम जाकर सो जाओ बेटा, चलो सो जाओ। हाँ हाँ, मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग भी यहाँ से चलिए। ये बब्बा के कमरे के सामने बात करेंगे तो उनकी नींद टूट जाएगी। चलिए ना। तुम जाओ, हम आते हैं। चलो चलो चलो, तुम जाओ।
आज शायद नहीं हो पाएगा। ये लड़का बिल्कुल सही समय पर आ गया। अब जो करना है आज ही करना होगा। चलो अंदर। हाँ चलो। हाँ देखो, दादा पूरी तरह से अचेत पड़े हैं। अब तक से मुंह दबाओ, देर नहीं करनी चाहिए। लो, खत्म कर दिया। जनता का दोस्त महाजन अब इस दुनिया में नहीं रहा। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ज्यादा देर रुकने का मतलब है मुसीबत को बुलाना। अरे चलो चलो चलो, कमरे में चलकर बात करते हैं। चलो 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 चलो। बाबू उठिए, आप तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। कब से बुला रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, नाश्ता करके दवाई लेंगे। अभी तक क्यों नहीं उठे, छूकर देखूं। ये क्या, बाबू का शरीर इतना ठंडा क्यों है? कोई है? इधर आओ, सब लोग यहाँ आओ। अरे क्या हो गया, क्या क्या हो गया, इतना चिल्ला काहे रही हो? देखो, महाजन बाबू उठ नहीं रहे। छूकर देखो, शरीर एकदम ठंडा हो गया है। ये क्या कह रही हो? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया? दादा, आपको क्या हो गया? अब किसे दादा कहकर पुकारूंगी? देखो, इन दोनों शैतानों ने दादा को मार डाला। आप ये क्या कह रही हैं? महाजन बाबू हमारे लिए एक महान इंसान थे। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसी झूठी बातें मत कहिए। तुम लोग हमेशा उनके साथ रहते थे, तुम दोनों ने ही उन्हें मारा है। हमने बाबू को कुछ नहीं किया। आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अरे क्या क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इन दो शैतानों ने उन्हें मार डाला, इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। ये क्या कह रही हो माँ? मेरे बब्बा को कुछ नहीं हो सकता। उनके बिना मैं कैसे रहूंगा? वो मेरे आदर्श थे। उनकी बात माने बिना मैं कोई काम नहीं करता था। अरे अब क्या होगा? बब्बा बब्बा! पुलिस को बुलाओ, तुम्हारे काका को इन लोगों ने मार डाला। यकीन करो, हमने कुछ नहीं किया। हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं थाने जा रहा हूँ। अगर सच में इन्होंने हमारे बब्बा को मारा है तो इनकी हालत बहुत बुरी होगी। मैं खुद मारूंगा इनको। तो विजय देख, यूं दिल छोटा करने से क्या होगा? जो होना था सो हो गया। इंसान तो हमेशा के लिए नहीं जीता ना। तू जानता है मैं बड़े पिताजी को कितना चाहता था। बब्बा बब्बा कहता था उनको। मेरे आदर्श है वो। उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। चल 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 चल, कहीं घूमने चलते हैं। देखना, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। नहीं रे, कहीं जाने का मन नहीं है। आज भी तू जिद कर रहा था, इसीलिए शहर की ओर चल पड़ा। अब उस दिन अजय और मीरा को मैंने बचाया और वही लोग इतना बड़ा नुकसान कर गए। उन्हें पनाह देना बहुत बड़ी गलती थी। सही कहा तूने। सबसे बड़ी भूल थी उन्हें आश्रय देना। चाचा ने अपने लिए ही खतरा मोल ले लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें पहले बेहोश किया गया और फिर तकिए से दबाकर मार दिया गया। लेकिन उन्होंने ऐसा कब किया, यही समझ नहीं आ रहा। बाप रे, ये तो बड़ी भयानक बात है। उन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि वो इतने खतरनाक हो सकते हैं। देखने से किसको लगता है, क्या लगता है, क्या कहूँ। अब तो लगता है सब एक जैसे हैं। उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मक्खी भी नहीं मार सकते। और देखो, सच में रे। विजय, चल कार से नीचे उतरकर रास्ते के किनारे खड़े हो जाएं, प्रकृति निहारते हैं। आजा आजा आजा। अरे आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब तू कह रहा है तो चल, बाहर चलते हैं। देख, कितना सुंदर है सब कुछ। हाँ, बहुत सुंदर है दीप। मैंने तय किया है कि अब मैं कभी भी पक्षियों का शिकार नहीं करूंगा। वो प्रकृति का हिस्सा हैं। आज से मैं भी वादा करता हूँ, कभी कोई पक्षी नहीं मारूंगा। चल, अब कार में चलते हैं। हाँ हाँ चल। अरे भाग्यवान, क्या बना रही हो? अब तो सब कुछ हमारा है। अगर हमने ये काम ना किया होता तो भैया सब दान कर दिए होते। आज खास मेन्यू है तुम्हारा फेवरेट और हिलसा मछली। तुम्हें अगर मटन मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, हमारा बेटा कहाँ है? अरे दिखता नहीं आजकल दिन भर। और कहा, उसका दोस्त दीप है ना, उसके साथ ही रहता है। आजकल तो घर ही नहीं रहता है। कहाँ वो? चाचा को बहुत चाहता था, उनकी मौत से बहुत दुखी है।
पागल कहीं का, अपने भले को कब समझेगा। हम जो कुछ कर रहे हैं उसी के लिए तो कर रहे हैं। अब ये सब कुछ आखिरकार उसी का तो है। अब सब कुछ तो उसी का है, वो ना समझे तो क्या, हमें तो उसका भला सोचना ही है। ओहो, अब इस वक्त कौन आ गया? रुक जाओ जरा देखता हूँ। क्या निखिल बाबू हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। मैं गांव के आश्रम से आया हूँ। हाँ हाँ, कहिए क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ बताइए। मैं मतलब पिछले साल महाजन जी ने अपनी आधी संपत्ति आश्रम को दान कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद ये संपत्ति आश्रम की हो जाएगी। क्या? ये सब झूठ है, मैं यकीन नहीं करता। चलिए आप यहाँ से जाइए। अरे आप किसी धोखे से आ गए हैं, फालतू की बात करते हैं। संपत्ति चाहिए, एक आदमी मरा नहीं कि आ गए उसकी संपत्ति लेने। जाइए जाइए जाइए, हटिए, चलिए। अरे 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 रुके रुके, देखिए मेरे पास सारे कागजात हैं। अरे मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अगर दादा ने कुछ दान किया भी है तो हम वो वापस ले लेंगे। अब सब कुछ हमारा है, जो हम कहेंगे वही होगा। फालतू की बात करते हैं। देखिए, दान की गई जमीन आप कैसे रख सकते हैं? आप गलत कर रहे हैं, इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। अरे जाओ तुम, अंजाम भुगतना होगा। यहाँ से गए नहीं तो इतना सूतेंगे कि तुमको अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। बता रहे, हमारा भला बुरा देखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं हमारी है। चलिए जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कह के जा रहा हूँ, आपका भला नहीं होगा। हाँ। महाजन की मौत के बाद अजय और मीरा को पुलिस ने जेल में डाल दिया। बिना किसी अपराध के वो दोनों जेल में हैं। देखो अभी भी मौका है, कबूल कर लो वरना गर्म पानी डालूंगा। अरे हमने हत्या नहीं की है बाबू, हमने नहीं किया। आपने हमें क्यों पकड़ा है? हमारे मालिक तो बहुत अच्छे इंसान थे, हम उन्हें क्यों मारेंगे? उन्होंने हमें सहारा दिया, काम दिया, खाना दिया। कृपया हमारी बात मानिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लगता है डंडे कम पड़े हैं तुम्हें। सुखेन, इनके ऊपर गर्म पानी डाल दो जरा। हमने उन्हें नहीं मारा, चाहे मार भी डालो। जो हमने नहीं किया वो कैसे कहे? हाँ हाँ, मार डालिए, लेकिन हम सही बताएं तो हमने कोई पाप नहीं किया है। मारिए मारिए आप। बड़े भारी हो तुम लोग यार, एकदम टूटने का नाम नहीं ले रहे। चलो भाई, अब मुझसे तो नहीं होगा, सुखेन को भेज रहा हूँ। जिसे चाहिए उसे भेज दीजिए, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बिना गलती के हम हत्यारे कहलाए। क्या हमें फांसी होगी? हमें कुछ नहीं होगा मीरा, ऊपर वाला है। लेकिन कब तक? क्या पुलिस की मार खाते खाते ही जिंदगी कटेगी? मुझे पूरा यकीन है, महाजन की हत्या विजय की माँ और पिता ने किया है। वो हमेशा महाजन के खिलाफ बोलते थे। मुझे भी यही लगता है। क्या हम पुलिस से ये बात नहीं कह सकते? वो हमारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। अब तो बचना मुश्किल है, गर्म पानी डाल देंगे। ऊपर वाले को पुकारो, अब वही एक रास्ता है। हे ऊपर वाले, हमें बचा। महाजन की संपत्ति हथियाने के बाद भी निखिल और पायल के मन को शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि उनका बेटा ठीक से बात नहीं करता, घर पर नहीं रहता और जैसे किसी और ही दुनिया में खोया रहता है। जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया वही अब हमसे दूर होता जा रहा है। न तो बात करता है, न ठीक से खाता पीता है। क्या हमने कुछ गलत कर दिया है क्या? बताओ पायल। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमने कोई गलती नहीं की। अब इस घर में हम आजादी से जी सकते हैं। पहले तो कुछ भी करने से पहले डर लगता था। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे सिर्फ बेटे की चिंता हो रही है। कहीं वो कुछ शक तो नहीं कर रहा? शायद कर भी रहा हो। कल रात मुझसे पूछ भी रहा था कि उस दिन रात को हम दादा के कमरे के सामने क्या कर रहे थे। फिर उसने कहा, अगर तुम लोग बात है तो अजय और मीरा कब आए और चाचा जी कैसे मारे गए, और भी बहुत कुछ पूछ रहा था। ओहो, तो फिर तो बड़ी मुसीबत है। अगर उसे शक हो गया तो हमारा बचना मुश्किल है। जो भी हो, कोई भी अपने माँ बाप को कातिल नहीं मानेगा। हाँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अचानक से सिर में तेज दर्द हो रहा है। अरे रे 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 रे, जैसे दिमाग उलझ गया हो। अरे रे 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 रे। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? क्या कहा आपने?
नहीं, ये नहीं हो सकता। आप गलत बोल रहे हैं। अच्छे से जांच कीजिए। मेरा बेटा एक्सीडेंट कर ही नहीं सकता। उसे कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अभी अस्पताल में है। हालत ठीक नहीं है। खून चढ़ाने की जरूरत है। हमें हमें अभी चलना होगा अस्पताल। चलो पायल। चलो, देर नहीं कर सकते। उधर अजय और मीरा जेल से छूटकर अस्पताल पहुंचे। विजय को होश आ चुका है। बेटा, तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा तो जीवन ही खत्म हो जाता। तुम लोग ही तो मुझे खत्म करने चले थे। जब पुलिस स्टेशन से खबर मिली कि तुम लोगों ने चाचा जी को मार डाला, तब मैं सदमे में था। तभी सामने से गाड़ी आकर टक्कर मार दी। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। बेटा, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग अजय और मीरा से भी माफी मांगो। विजय, अब हमें तुम्हारे माता पिता को अपने साथ ले जाना होगा। सिर्फ तुमसे मिलने की इजाजत मिली थी। अब और देर नहीं कर सकते। ठीक है, ले जाइए। हम भी चलते हैं। आप अब ठीक हैं। इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास तो घर भी नहीं बचा। जो भी हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन अब हम तुम्हारे घर वापस नहीं जाना चाहते। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। जब तक मैं पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाऊं, तब तक तुम लोग मेरे साथ मेरे घर में ही रहो। इस बीच तुम लोग अपना घर भी बना लेना। घर बनाने में जो पैसा लगेगा वो मैं दूंगा, बाद में चुका देना। हाँ हाँ, ठीक है। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, हम आपके साथ ही रहेंगे। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। अजय और मीरा ने विजय की बहुत देखभाल की और उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। इस बीच उन्होंने अपना घर भी फिर से बना लिया। अब वो अपने नए घर में वापस आ गए। अपने घर में रहने की बात ही अलग है। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, अब हम कभी किसी और के घर नहीं जाएंगे। लेकिन मीरा, महाजन और विजय जी को हम कभी नहीं भूलेंगे। उन्हीं की वजह से हमें एक नया जीवन मिला। बिल्कुल, उन्हें भुलाना नामुमकिन है। सुनो, मैं फिर से अचार बनाऊंगी और तुम उसे बाजार में बेचोगी। हाँ, बारिश में टूटे इस घर में ही अब हमारा सच्चा सुख है। चाहे जितनी भी मुसीबतें आए, हम इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आज से ही अचार बनाना शुरू करती हूँ। तुम जरा बाजार से सारा सामान ले आओ। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। इसके बाद अजय और मीरा खुशी खुशी रहने लगे।